हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होगा। चलो, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 शुरू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है हमारा डिवीज़न, मतलब भाग। आज हम लोग भाग सीखेंगे कि डिवीज़न करा कैसे जाता है। तो चलिए, हम लोग बिना देर किए इसको सीखने का प्रयास करते हैं। देखो, डिवीज़न सीखना है, भाग सीखना है, तो पहले एक चीज़ दिमाग में रखो, है ना, कि किसी नंबर का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कैसे करते हैं, है ना। रेसिप्रोकल आपको सीख लेना चाहिए। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। तो किसी नंबर को हम लोग पलटते कैसे हैं, थोड़ा इसको सीख लेते हैं, फिर हम डिवीजन पर आ जाएंगे। देखो, जैसे 5 है, 5 का उल्टा क्या हो, यानी रेसिप्रोकल क्या है। तो पहले आपको पता होगा कि 5 मतलब होता है 5/1। अब इसको अगर रेसिप्रोकल आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/5। उसी तरह अगर 6/7 है, इसको अगर पलटना है हमको तो ये हो जाएगा 7/6, है ना। अगर मान लिया जाए सिर्फ 7 रहे तो इसका मतलब होता है, हम क्या बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, 7/1। अब इसको जब आप पलट दीजिएगा यानी रेसिप्रोकल कीजिएगा उल्टा, तो कितना हो जाएगा 1/7। उसी तरह अगर 8/7 रहे, इसको पलटना है ना, तो क्या हो जाएगा 7/8। कहने मतलब है कि जो न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से किसी नंबर को पलटा जाता है। तो डिवीजन सीखने के पहले से ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सीखते हैं कि कैसे इसको करा जाता है डिवीजन। देखो, जैसे कोई एक क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछता है 8/2 कैसे करता है। देखो, आप क्या करना ना कि डिवीजन बनाना ही नहीं। हम तो बहुत टाइम ये भी बोलते हैं कि जो नंबर्स वाला डिवीजन है वो बनाना ही नहीं चाहिए, वो मूर्ख लोग बनाते हैं। आप क्या कीजिएगा, सुनो, आप क्या करना, ये जो डिवीजन है ना, इसको आप मल्टीप्लिकेशन में बदल देना। मतलब यहाँ आप 8 रहने देना, इसको आप मल्टीप्लिकेशन में बदल देना। ये डिवीजन को हम लोग किस में बदल दिए, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो पीछे दिख रहा है, जैसे यहाँ क्या दिख रहा है 2, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसको आप क्या कर रहे हो ना, पलट देना। मतलब यहाँ अगर 2 है तो 2 को पलटेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पलट देना। अब इसको कैंसिल आउट करना, है ना, इसके क्या करना, कैंसिल आउट। तो जैसे ही 2 4 जा 8, अब यहाँ कितना हो जाएगा हमारा आंसर 4। तो ये हमारा आंसर होगा। मतलब कि अगर 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 निकलेगा। अच्छा, चलो एक अगला सवाल लेते हैं। देखो, अगर मान लिया जाए कोई हमको बोले कि -8 को डिवाइड करना है ना, चलो 2 से ही, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसके लिए पहले -8 ले लेंगे, ले लिए। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में हम लोग बदलेंगे, है ना। डिवीजन को किस में बदल देंगे, मल्टीप्लिकेशन। ये 2 जो है इसको पलट देंगे। तो इसको हम जब पलटेंगे तो हमारा फिर कितना आ जाएगा 1/2, 2 को पलटने पर। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 4 जा 8। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -4। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर आ जाता है ना। अब क्या है कि -8 डिवाइडेड बाय -2। अब यहाँ पर क्या है,
कि -8, अब यहाँ पर क्या है, इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ जो है ये देखो -2 है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा। देखो साइन अगर आप ऊपर लिखो कि नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर हम यहाँ लिख दें -2 है ना, 2 का 1/2, तो साइन अगर यहाँ भी लिख देते, ऊपर भी लिख देते, मतलब यहाँ भी लिख देते, तो वो गलत नहीं होता। अब चलो क्या करना, अब क्या करना, सिंपल पहले माइनस माइनस कट गया और 2 4 जा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। अच्छा, अब हम अगला एक सवाल और लेते हैं। अच्छा, एक सवाल जो कि बहुत सारे बच्चों से शायद ना भी बने, है ना। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं 20 और डिवाइड करने हम दे दें इसको, है ना, 4/3 से, 4/3 से। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 20, इसको हम बदल देंगे मल्टीप्लाई में। अब यहाँ हम लोग कर देंगे 3 और यहाँ क्या कर देंगे /4। बोले ना, इसको आपको डिवीजन को तुरंत बदल लेना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, और फिर जो पीछे रहेगा, जैसे यहाँ कितना है, यहाँ है 4/3, तो इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। अब क्या करना है, अब इसको कैंसिल कीजिए, है ना, जो ऊपर नीचे कटने का प्रोसेस है। तो 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15, यानी ये हो जाएगा। चलिए आगे हम फिर एक देखते हैं आपका, है ना। देखो अगर -20 डिवाइड करना इस बार -3/4 से मान लिया जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले -20 लिख दो, ये मल्टीप्लाई में बदल दो और इसको बदल दो 4/-3, पलट दिए। अच्छा, अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो, कैंसिल हो गया। अब देखो ये दोनों में से तो कोई कट नहीं रहा, ना ये कटेगा ना ये कटेगा इससे, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो 20 के नीचे क्या है 1, अब 20 × 4 कितना हो जाएगा 80, और 3 1 जा 3, यानी हमारा कितना हो जाएगा 80/3। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है कि 20/3 डिवाइड करने बोला है, मान लिया जाए 10/6, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो फिर वही करेंगे, 20/3 लिखो, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई में बदलो और इसको कर दो 6/10, ये और ये कैंसिल गया और ये इधर गया, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, है ना, यानी कितना हो गया 4। अब एक बात समझो, उम्मीद करते हैं कि आप डिवीजन सीख गए होंगे। एक बात आप फिर भी नोट कर लो, है ना, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। देखो अगर -2/3 एकदम इक्वल है, ये कहीं कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर 2/-3 लिख दें, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब है कि साइन हम चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो -2/3 = 2/-3। तो अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे समझिए कि इसको अगर ये लिखा जा सकता है तो इसको भी ये लिखा जा सकता है। कहने मतलब है 2/-3 को आराम से आदमी लिख सकता है, माइनस ऊपर भी ले जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 2/3, तो ये दोनों इक्वल होता है। बोलिए समझ में आया। तो डिवीज़न ऐसे ही बनाते हैं। तो डिवीज़न में आपको क्या करना चाहिए, डिवीज़न बनाना ही नहीं चाहिए। डिवीज़न तो हम समझते हैं मूर्ख बनाता है, जो डिजिट वाला बनाता है, उसको सीधा सीधी पलट लेना चाहिए मल्टीप्लाई में, और फिर पीछे वाला डिजिट भी बदल देना चाहिए। चलिए, तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोग डिवीज़न में। अच्छा, कुछ आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप
चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। चलिए सेल्फ प्रैक्टिस करना। चलिए एक है जैसे 2 डिवाइडेड बाय, है ना, 6, इसका आंसर दीजिए। नंबर 2, अगर 2/3 डिवाइडेड बाय, है ना, 4/9, इससे कर लीजिए। एक ये भी बना लीजिए, 40/9 डिवाइडेड बाय 3/18। चलो यही कर लो। एक है 4/3, ये है डिवीज़न, यहाँ पर फिर कर लो 9/7, इसको बना के देखो। अच्छा कहीं कहीं साइन भी चलो दे देते हैं, है ना, यहाँ जैसे है। यहाँ फिर एक और टास्क है आपके लिए कि जैसे -5 डिवाइडेड बाय -25। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है ना, -5/3 और डिवाइड करना है 9/10 से, -9/10 से। तो ये सारा डिवीजन है, ये सारा डिवाइड आप बना के दिखा दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सभी अपने बच्चे दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करना। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।